हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसन के सीज़न 3 के 9th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। हकारी कहता है, इटाडोरी, अगर मैं तुमसे कहूँ तुम दिन का 1 घंटा काम करके महीने के आखिर में 1 मिलियन येन कमा सकते हो। यूजी कहता है, हाँ, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि मुझे करना क्या होगा। हकारी कहता है, तुम्हें जानने के लिए मुझे 2 लाख येन देना पड़ेंगे। नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने पहचान लिया होगा, ये क्लासिक स्कैम था। स्कैमर दिखाता है कि वो अमीर है और वो औरों से भी अमीर बनने की इन्फॉर्मेशन चाहता है। ये कितना ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं। और वो कहता है, ये सब बुखार का खेल है मेरे दोस्त। धोखा खाने वाले और धोखा देने वाले भी, दोनों के सर पर बुखार चढ़ा है अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। इसी बुखार के चलते लोग गलतियाँ कर बैठते हैं। इसके बिना वो प्यार में भी नहीं पड़ सकते। और मुझे इस बुखार से प्यार है। क्या तुम्हें इस बुखार से खेलने का एक डायरेक्ट रास्ता पता है? यूजी कहता है, क्या जुआ? हाँ, तो तुम्हें पता है ज़िंदगी खुद में एक जुआ है। हकारी कहता है, बहुत सी लड़कियों ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें जुआ पसंद नहीं है, पर वो इस बात को नहीं समझती। ये सोसाइटी उनसे नफरत करती है, जो कि फेलियर होते हैं या फिर जो हार नहीं मानते। हर कोई जुआ खेलता है, उन्हें जुए से नफरत नहीं है, उन्हें हारने और बर्बाद होने से नफरत है। यूजी कहता है, पर कुछ लोग शांत ज़िंदगी भी तो जीना चाहते हैं ना। मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता, लेकिन मुझे इस बुखार से प्यार है। ये बुखार एक जुआ है और जुआ ज़िंदगी और प्यार कंट्रोल है। मैं इस पूरे देश को बुखार और इस फाइटिंग क्लब को कंट्रोल करना चाहता हूँ अब, क्योंकि सबको कर्स स्पिरिट के बारे में पता है। ये मेरा मौका है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। मैं अपने रास्ते में आने वाली सब रुकावट को पार करके जुजुत्सु सोसाइटी को बदलना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे एक ताकत और एक मोहरा चाहिए। इटाडोरी, क्या तुम मेरे इस बुखार के नशे में आना चाहते हो इटाडोरी? फिर यूजी को मेगुमी की बात याद आती है, जुजुत्सु हाई के बारे में आखिरी में बात करना। यूजी कहता है, बॉस, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर हकारी का फ़ोन बजने लगता है। उसे किरारा कॉल कर रहा था, लेकिन हकारी उसका कॉल नहीं उठाता। फिर हकारी कहता है, क्या तुम्हें कुछ पीना है? यूजी कहता है, हाँ, पर वो अल्कोहल नहीं होना चाहिए। क्या तुम उससे से नहीं पाते? ऐसा नहीं, अभी मेरी एज नहीं है उसे पीने की। पर तुम ऐसा नहीं दिखते कि तुम इस बात की परवाह करते हो। क्या तुम्हें पता है सातोरू गोजो भी इससे नहीं पी पाता था? यूजी कहता है, गोजो कौन है? और ऐसा नहीं है कि मैं इसे पी नहीं सकता। चलो, भी सारे सोर्सर सातोरू को जानते हैं। हकारी कहता है, तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम उसे नहीं जानते? हकारी अपने गिलास को जोर से पटक कर कहता है, क्या तुम जुजुत्सु हाई के स्पाई हो? यूजी कहता है, रुको, पर जब भी वह गिलास यूजी की आंखों के पास पहुंच जाता है, हकारी उसे 2 बोर्ड के बीच में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी जम करके खुद को बचा लेता है। फिर डायरेक्ट हकारी यूजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन यूजी कहता है, मेरी बात तो सुनो हकारी। हकारी वापस यूजी के ऊपर हमला करता है। फिर यूजी कहता है, मेरी बात तो सुनो। किरारा फ़ोन करे, इसका मतलब कुछ तो बुरा हुआ है। फिर यूजी को फुसिगुरो की बात याद आती है और फुसिगुरो कहता है, हम सब यहाँ पे हकारी की मदद मांगने आए हैं। यूजी हकारी की कॉलर पकड़कर उसे हेड से मारता है। यूजी कहता है, मेरी बात सुनो। हकारी कहता है, नहीं, मेरा बुखार उतर चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेगुमी, पांडा और किरारा, इन तीनों में से कोई भी हिल नहीं पा रहा था। फुसिगुरो कहता है, हम में से कोई भी नहीं हिल सकता। किरारा, यह जरूरी नहीं है कि हम जुजुत्सु हाई की साइड से ही हो। और तुम्हें टोक्यो की सिचुएशन पता है, ये सभी जो बैरियर आ रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जुजुत्सु टेररिस्ट अटैक है, हमें हकारी की ज़रूरत है। हकारी कहता है, तुमने हमें पहले ही छोड़ दिया था, अब यह तुम्हारी गलती है। फुसिगुरो कहता है, अब जुजुत्सु हायर अप की तरफ से नहीं है। वैसे तुम्हारे हायर अप के बीच में क्या हुआ? पांडा कहता है, ये उन लोगों से लड़े थे जो कि चीज़ों को नहीं बदलना चाहते थे। मेरा मतलब सिर्फ रेगुलेशन से नहीं है, उनके पास कुछ आइडिया है। जुजुत्सु ऐसा होना चाहिए, उन्हें वो टेक्निक पसंद है जिससे वह आसानी से समझ सके, जैसे कुकीसाकी की कर्स टेक्निक। पर टाइम के साथ साथ जुजुत्सु भी बदल रहा है, जैसे कि कर्स वीडियो जो काफ़ी पॉपुलर है। और जब इन चीज़ों ने कर्स टेक्निक को भी इफेक्ट किया तो वह गुस्सा हो गए। फिर किरारा कहता है, किन चान की कर्स टेक्निक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो लोग नादान है इसलिए हार गए, लेकिन सातोरू गोजो हमेशा तुम्हारे रास्ते को समेटता है। तो तुम्हें हमारी ज़रूरत क्यों है? तुम झूठ बोल रहे हो और तुम किसी और वजह से आए हो। गोजो सेंसे सील हो चुके हैं इसलिए हम हारे, लेकिन किरारा उनका विश्वास नहीं करता। पांडा और फुसिगुरो कहते हैं, वो हमारा विश्वास नहीं कर रहा। फुसिगुरो सोचता है किरारा हकारी के कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। फिर फुसिगुरो कहता है, रैबिड एस्केप। ये देखकर किरारा हैरान हो जाता है। फुसिगुरो कहता है, अगर हमने किरारा को मना लिया तो हम शायद हकारी से बात कर सकते हैं। फुसिगुरो देखता है कि उसके हर रैबिट पर एक रक्स लिखा हुआ था। फिर वह देखता है कि दरवाजे पर एक रक्स लिखा हुआ था।
किरारा सोचता उसने इतने सारे रैबिट बुला लिया, आखिर वो करना क्या चाहता है। फिर किरारा कहता है मेरी कर्स्ट टेक्निक कर्स्ट एनर्जी को मार्क कर देती है, इसलिए शिकिगामी भी उनके यूज़र की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। उससे पहले वाले पपी की तरह तुम्हारे शिकिगामी हमारी तरफ आएंगे और तुम्हें क्रश कर देंगे। फुशिगोरा अपने टेक्निक को डीएक्टिवेट कर देता है। फुशिगोरा कहता है पांडा सेनपाई आप मेरे रैबिट एस्केप के बारे में क्या सोचते हो। पांडा कहता है वो बहुत ही क्यूट थे लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। फुशिगोरा पांडा से पूछता है मैं पूछ रहा हूँ कि वह किस चीज़ के पास जा पाए और किस चीज़ के पास नहीं। पांडा कहता है वो मेरे पास और सेकंड फ्लोर के पास जा रहे थे, लेकिन वह किरारा और उसके मॉनिटर रूम के पास नहीं जा पाए। फुशिगोरा कहता है क्या आपकी बॉडी पर कोई स्टार नाम लिखा हुआ है। पांडा देखता है वहाँ पर इमाई लिखा हुआ था। फुशिगोरा सोचता है ज़रूर मेरे ऊपर भी कोई मार्क होगा। पांडा कहता है ये इमाई। फुशिगोरा देखता है हाँ मैंने भी ढूंढ लिया, ये रैबिट एक्स एस्केप वाला एक्स है। फुशिगोरा कहता है ज़रूर डिवाइन डॉग के ऊपर भी एक होगा, मुझे इसका मतलब नहीं पता पर अभी के लिए वो कहता है। फुशिगोरा कहता है मुझे समझ में आ गया, ये कर्स्ट टेक्निक एक कॉन्स्टिलेशन के ऊपर बेस्ड है। किरारा सोचता है इतना तो कोई भी पता लगा सकता है। फुशिगोरा कहता है और इस कॉन्स्टिलेशन का नाम है द साउदर्न कर्स। यह सुनकर किरारा एकदम से शॉक हो जाता है और फुशिगोरा भी उसकी तरफ ही देख रहा था। किरारा सोचता है सिर्फ मेरे चेहरे ने बता दिया। उसने एक ऐसा चेहरा बनाया मान लो कि वो कह रहा हो सच में। उसे नहीं पता था कि यह सच में साउदर्न क्रॉस है या नहीं, पर एकदम से मैंने ऐसा चेहरा बनाया जिससे वो श्योर हो गया अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मेरी कर्स्ट टेक्निक के बारे में जान लेंगे और मॉनिटर रूम तक पहुंच जाएंगे। मुझे उन्हें यहीं पर रोकना होगा। फिर मेगुमी सोचता है तो क्या ये सच में साउदर्न क्रॉस ही था, और वह कहता है मुझे सुमिकी को थैंक यू कहना चाहिए, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं पता। और साउदर्न क्रॉस में 4 स्टार थे ना। तो कहता है मैं पांडा सेनपाई के पास जा पा रहा हूँ। फुशिगोरा कहता है सेनपाई साउदर्न क्रॉस में 4 स्टार है ना। हाँ शायद क्योंकि एक क्रॉस है। फुशिगोरा सोचता है शुरुआत में मुझे लगा था कि किराने की टेक्निक अपने हर टारगेट को एक स्टार साइन करती है, उन्हें एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर रहने के लिए मजबूर करती है, लेकिन किरारा दरवाजे के पास जा पा रहा है और हम भी एक दूसरे के पास जा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक कर्स्ट टेक्निक एक सिंपल बोर्ड गेम की तरह है और हर एक स्टार का एक नंबर है और वो उसी नंबर से एक दूसरे के पास जा सकते हैं और जो सेम स्टार है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। पांडा कहता है पर यूज़र पे तो कर्स्ट टेक्निक का इफेक्ट होना नहीं चाहिए। हाँ पर किरारा भी डिवाइन डॉग के पास नहीं जा सकता, इसका मतलब है हमारा स्टार किरारा और दरवाजे के स्टार को रिपेल करते हैं। पर अगर ऐसा हो तो किरारा अभी तक मॉनिटर रूम में क्यों नहीं गया। अगर वो कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर ले तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। किरारा इस वक्त सतर है, वो नहीं चाहता कि हम उसकी कंडीशन को तोड़ दे। पर पांडा कहता है इसका मतलब यहाँ पर कम से कम 5 स्टार है। अगर हम सोचे किरारा की टेक्निक हर किसी के नंबर साइन करती है और यह टेक्निक ऐसी है कि पहला नंबर वाला दूसरे नंबर के पास जा सकता है और मान लो यहाँ पर 4 स्टार है, या तो फिर मैं या फिर पांडा सेनपाई किरारे के पास जा सकते हैं। इसका मतलब हमारे पीछे 5वां स्टार है और उस तक पहुँचे बिना हम किरारे के पास नहीं जा सकते। पांडा कहता हो सकता है यहाँ पे 6 स्टार हो या फिर 7। फुशिगोरा सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि पहले इस क्रॉस में 5 स्टार है। किरारा कहता है अब उन्हें पता लगेगा तो अब मैं हमला करूँगा। फिर वह पांडा के ऊपर कार फेंकता है। उस कार पर लिखा था इमाई, पर पांडा उस कार को दूर फेंक देता है। पांडा कहता है यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस फुशिगोरा स्टार को ढूंढो। फुशिगोरा कहता है तुम इस कार को नहीं फेंक सकते, पर वह कार वापस पांडा की तरफ आ जाती है। किरारा ने तुम्हारा स्टार इस कार पर लगाया है, अगर तुम उसे फेंक भी दोगे तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। जैसे मैं डिवाइन डॉग के पास जा रहा था, उस कार के ऊपर किरारा सन के अलावा भी किसी की कर्स्ट एनर्जी थी। अगर इस टेक्निक की रेंज ज़्यादा नहीं है तो वो यहीं कहीं होना चाहिए। वो मिल गया 5 स्टार और इसके अलावा मुझे कोई और कर्स्ट एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। किरारा सन की कर्स्ट एनर्जी के ऊपर पहले ही एक स्टार लगा हुआ है, इसलिए किरारा अपनी कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी और के ऊपर एक स्टार नहीं लगा सकता जो कि मेरे ऊपर है। इसका मतलब अब मेरे ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे। मेगुमी 5th स्टार को टच कर देता है और कहता है अगर मैं ठीक हूँ तो अब मैं किरारे के पास जा पाऊँगा। पर जब भी फुशिगोरा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें उड़कर आने लगती है, सबके ऊपर एक अक्षर लिखा था। किरारा की कर्स्ट टेक्निक का नाम था लव रेंडव्यू और यह साउदर्न क्रॉस का इस्तेमाल करती है और इसके अंदर 5 स्टार है। एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने के लिए उन्हें एक ऑर्डर पर चलना पड़ेगा।
और सेम स्टार एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं। किरारा ने फुशिगुरो के ऊपर एक स्टार लगाया था। दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसे 3rd स्टार, मिमोसा और 4th स्टार गिनान तक पहुंचना पड़ेगा। एकदम से किरारा के पीछे डिवाइन डॉग आ जाता है। डिवाइन डॉग किरारा को पकड़ लेता है। किरारा कहता है, यह कहाँ से आया? उस लड़के ने अभी तक अपने पपी को रिलीज ही नहीं किया था। क्या उसे पता लग गया कि कौन सा स्टार किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? फुशिगुरो ने अपने शिकिगामी को दीवार के पीछे रख दिया ताकि जो शिकिगामी फुशिगुरो के पास आ रहा था वह दीवार से चिपक जाए। जैसे ही मैं पपी और उसके बीच में आया, उसने शिकिगामी को आज़ाद कर दिया। डिवाइन डॉग और किरारा दोनों फुशिगुरो की तरफ आ रहे थे। किरारा कहता है, लव रेंडेज व्यूज रिलीज। फुशिगुरो किरारा को पकड़ लेता है और वो कहता है, अब मेरी बात सुनो।